जय हिंद साथियों, राम राम बिसारन है। तो दोस्तों आज एक और बेहतरीन क्लास ट्रेड के क्वेश्चनों की। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनको अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करना है और इनका बार बार रिवीजन करना है। दोस्तों आप सबको पता है, जब 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था BRO SKT का, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेड के आए थे। और जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रेड की क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों जैसे हमारी क्वेश्चनों की क्लास ख़त्म होगी, हम लास्ट में एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार एग्ज़ाम का लेवल था और कैसे क्वेश्चन आए थे, और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार का लेवल था और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, अच्छी हो और आपका स्कोर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इसे स्टार्ट करना क्लास करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ना दोस्तों क्लास को शेयर करना है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और जो जो भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, उनके पास भी क्लास शेयर करना है। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोडेक्स कैबिनेट क्या है? तो इसका आंसर रहेगा अकाउंट कार्ड रखने के लिए प्रयुक्त आयताकार कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 2, कोडेक्स कैबिनेट में कितनी ट्रे होती हैं? तो इसका आंसर है 14 ट्रे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक ट्रे में कितने कार्ड होते हैं? तो इसका आंसर है 50 कार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोडेक्स कैबिनेट लगभग कितने आइटमों का लेखा रख सकता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लगभग 700 आइटम। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट कार्ड में कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर है 3, टॉप, मिडल और बॉटम। क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है एक ही कार्ड में वस्तु का पूरा लेखा जोखा। देखो दोस्तों, हमारा मेन मकसद क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, है ना, और आपको हर चीज़ समझ में आई। थ्योरी पर आपकी अच्छी पकड़ हो, ट्रेड पर आपकी अच्छी पकड़ हो, आपका स्कोर बेहतरीन हो दोस्तों। तो इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और देखो दोस्तों, चैनल को ना शेयर करते रहना दोस्तों, है ना, वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों जितना उसके जो भाई BRO SKT एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके पास सब वीडियो दोस्तों शेयर करना है। तो चलो दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंट कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या है? एक ही कार्ड में वस्तु का पूरा लेखा रखना। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक अकाउंट कार्ड को क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर है एक विशिष्ट अकाउंट कार्ड नंबर। प्रश्न नंबर 8, पार्ट नंबर कौन देता है? तो निर्माता, यानी दोस्तों वस्तु पर पार्ट नंबर होते हैं। व्हीकल जो गाड़ियों के पुर्जे होते हैं ना, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट आते हैं, उनके ऊपर है ना पार्ट नंबर होते हैं दोस्तों। यदि पार्ट नंबर उपलब्ध न हो तो क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर है NK, नॉट नोन दोस्तों। यानी कई स्पेयर पार्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर है ना पार्ट नंबर की जगह NK दे देंगे, पार्ट नंबर डैश NK। प्रश्न नंबर 10, नोमेनक्लेचर लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर है पूरा नाम बिना संक्षेप एब्रीविएशन के लिखना चाहिए। यानी नोमेनक्लेचर है ना दोस्तों, उसमें वस्तु का पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट में नहीं, पूरा नाम। जैसे सीरियल नंबर हो गया, है ना दोस्तों, आइटम या नोमेनक्लेचर लिख देते हैं तो उसमें क्या आएगा? वस्तु का पूरा नाम, शॉर्टकट में नहीं, उसका नाम पूरा नाम लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नोमेनक्लेचर में एब्रीविएशन का प्रयोग किया जाता है? नहीं। प्रश्न नंबर 12, व्हीकल इक्विपमेंट कॉलम में क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर है जिस वाहन उपकरण में वस्तु उपयोग होती है उसका नाम। प्रश्न नंबर 13, ISG रेफरेंस कॉलम में क्या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है ISG रेफरेंस, ग्रुप एडिंग और सीरियल नंबर। प्रश्न नंबर 14, अकाउंट यूनिट क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है वस्तु की लेखा इकाई। यानी अकाउंट यूनिट में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? अगर कोई वस्तु नंबर्स में तो नंबर्स में, अगर कोई वस्तु जोड़े में है पेयर्स में तो पेयर्स में, अगर कोई वस्तु सेट में है, जैसे 2 का एक सेट है, 3 का एक सेट है, 4 का एक सेट है, तो उसमें हम सेट्स में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 15, नो ऑफ कॉलम क्या दर्शाता है? एक वाहन उपकरण में लगने वाली वस्तु की मात्रा, यानी नंबर्स ऑफ, तो उसमें एक वाहन उपकरण में लगने वाली वस्तु की मात्रा। प्रश्न नंबर 16, लोकेशन कॉलम में क्या लिखा जाता है? तो उसमें क्या लिखेंगे? बिन नंबर, सेल्फ नंबर और स्टोर लोकेशन। यानी दोस्तों एक लोकेशन कॉलम होता है, उसमें हम क्या लिखेंगे भाई? किस बिन का है, किस सेल्फ इसका रैक का है, किस स्टोर में ये रखा हुआ है, तो हम उस किस कॉलम में रखते हैं उसको? लोकेशन वाले में। प्रश्न नंबर 17, यूनिट प्राइस किस आधार पर दर्ज की जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? रेट, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑर्डर या मैन्युफैक्चरर प्राइस लिस्ट के आधार पर। प्रश्न नंबर 18, कम्युनिटी कॉलम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है समान वस्तु किन किन उपकरणों में उपयोग होती है यह बताना।
प्रश्न नंबर 19, अकाउंट कार्ड का मिडल पोर्शन किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है वाउचर एंट्रीज दर्ज करने के लिए। प्रश्न नंबर 20, मिडल पोर्शन में कौन से वाउचर दर्ज किए जाते हैं? तो मिडल जो पोर्शन होता है ना दोस्तों, उसमें कौन से वाउचर दर्ज किए जाते हैं? उसमें रिसिप्ट, इश्यू और ट्रांसफर वाउचर। प्रश्न नंबर 21, वाउचर नंबर के साथ क्या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है वाउचर की डेट, यानी जब वाउचर नंबर होगा उसके साथ वाउचर की डेट भी होगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस किस भाग में दर्ज किए जाते हैं? तो इसका आंसर है मिडल पोर्शन में। प्रश्न नंबर 23, इनिशियल विद डेट कॉलम का उपयोग किस के लिए होता है? तो इसका आंसर है स्टॉक टेकिंग का परिणाम दर्ज करने के लिए। प्रश्न नंबर 24, ड्यूज आउट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है यूनिट को जारी की जाने वाली शेष मात्रा। प्रश्न नंबर 25, ड्यूज आउट कितने समय तक वैध रहता है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 26, ड्यूज इन में सबसे पहले क्या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है सप्लाई ऑर्डर, एसओ नंबर और डेट। प्रश्न नंबर 27, ड्यूज इन कॉलम में क्वांटिटी क्यों दर्ज की जाती है? प्राप्त होने वाली मात्रा दर्शाने के लिए। वस्तु प्राप्त होने पर ड्यूज इन का क्या होता है? तो इसका आंसर है क्या स्वतः रद्द हो जाता है, यानी खुद रद्द हो जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, अकाउंट कार्ड में अतिरिक्त जानकारी भी दर्ज की जा सकती है? हाँ, यस। प्रश्न नंबर 30, इन्वेंट्री कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा स्टॉक का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये मत सोचना कि आप 100-200 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, 200-300 किसी भी चैनल ने क्वेश्चन करवा दिया, हाँ इन्हें मिलेगा। नहीं दोस्तों, जितना उसके उतना ट्रेड को पढ़ना है, जितना उसके उतने क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है, तभी आपका स्कोर जाके अच्छा होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चनों को समझ पाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखना है। एग्जाम करने का सही तरीका, ट्रेड पढ़ने का सही तरीका, कैसे सिलेबस कवर करना है, यह हर चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। एक वीडियो हम स्पेशल एग्जाम एनालिसिस के आधार पर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन्वेंट्री कंट्रोल में वस्तु का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है उपयोग, खपत और मूल्य के आधार पर। प्रश्न नंबर 32, इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रमुख एनालिसिस कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ABC, VD और FNS, यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, विटाल एसेंशियल डिजायरेबल और फास्ट मूविंग, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग। प्रश्न नंबर 33, ABC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। प्रश्न नंबर 34, ABC एनालिसिस किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है वाइटल फ्यू ट्रिवियल मैनी सिद्धांत पर। देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को नोट करना है। अच्छे क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पक्का 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, ABC एनालिसिस में किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजप्शन वैल्यू के आधार पर। प्रश्न नंबर 36, एक कैटेगरी में किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो इसका आंसर है उच्च मूल्य, आई वैल्यू की वस्तुएं। प्रश्न नंबर 37, बी कैटेगरी में किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो इसका आंसर है मध्यम मूल्य, मीडियम वैल्यू की वस्तुएं। प्रश्न नंबर 38, सी कैटेगरी में किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो इसका आंसर है कम मूल्य, लो वैल्यू। प्रश्न नंबर 39, एक कैटेगरी में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं होती हैं? 5 से 10%। दोस्तों यहाँ आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, एक कैटेगरी का कुल वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत होती है? लगभग 70 से 75%। क्वेश्चन नंबर 41, बी कैटेगरी में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं होती हैं? 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 42, बी कैटेगरी का कुल वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत होती है? लगभग 10 से 15%। प्रश्न नंबर 43, सी कैटेगरी में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं होती हैं? 70 से 75%। क्वेश्चन नंबर 44, सी कैटेगरी का कुल वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत होती हैं? लगभग 5 से 10%। क्वेश्चन नंबर 45, ABC एनालिसिस में सबसे अधिक नियंत्रण किस श्रेणी पर रखा जाता है? ए कैटेगरी में। ये आए हुए दोस्तों क्वेश्चन, ये आए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। ABC एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है महंगी वस्तुओं पर कड़ा नियंत्रण रखना। प्रश्न नंबर 47, ए कैटेगरी की वस्तुओं की निगरानी कैसी होनी चाहिए? नियमित एवं कड़ी। प्रश्न नंबर 48, सी कैटेगरी की वस्तुओं पर नियंत्रण कैसा होता है? अपेक्षाकृत कम, यानी इसी वस्तु में क्या है, वस्तुएं अधिक होती हैं लेकिन उनका मूल्य कम होता है।
प्रश्न नंबर 49, एबीसी एनालिसिस में एनुअल कंजप्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? वार्षिक खपत इंटू प्रति इकाई लागत। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, इनको बार बार रिवीजन करना है साथियों। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगे साथियों। तो हम आपके साथ दोस्तों, आप तैयारी बहुत अच्छी बेहतर करते रहिए और हमें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फिर मैं आपको यही बात कहता हूँ, आप जितना हो सके उतना ट्रेड पर ध्यान दीजिए, ट्रेड पर फोकस कीजिए, क्योंकि ट्रेड के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।